और अमेरिकी खतरे के बीच ईरान में एक्शन। मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ईरान ने बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। सेफ हाउस में छिपे मोसाद एजेंट्स को चुन चुन कर पकड़ा गया है। ये देखिए, रेड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के शिकंजे में कई मोसाद एजेंट्स आए हैं। बड़े मिशन को अंजाम दे रहे थे मोसाद एजेंट्स ईरान के अंदर, और उनकी धरपकड़ अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि खामनेई का ऑपरेशन मोसाद क्या है। एक और मोसाद है, दूसरी तरफ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस। एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया गया है इस वक्त मोसाद एजेंट्स के खिलाफ, जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं। पूरे ईरान में मिशन एक्टिव कर दिया गया है मोसाद का, और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस मोसाद के एजेंट्स की पहचान में जुटे हैं। उन्हें पहचाना जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। हिंसा के पीछे मौजूद चेहरों पर एक्शन लिया जा रहा है, और मोसाद एजेंट्स प्रदर्शन को भड़काने में सक्रिय रहे। क्रैकडाउन पर सेफ हाउस में छिपे मोसाद एजेंट्स के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। खुफिया जानकारी से संदिग्ध घरों में रेड मारी गई है, और कई मोसाद एजेंट्स सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त में आए हैं। TV9 भारतवर्ष के पास जानकारी है कि 10 जनवरी को तेहरान में मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी की गई। लगातार यह सिलसिला जारी है, और जो मोसाद एजेंट पकड़े गए हैं उनके पास से पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड के साथ गिरफ्तारी उनकी की गई है। ईरान में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं मोसाद एजेंट्स, और माना यह जा रहा है कि ईरान में इस विद्रोह को भड़काने के पीछे उनका बड़ा हाथ है। सरकार विरोधी हिंसा भड़काने में मोसाद इस वक्त एक्टिव है, और यही वजह है कि अब ऐसे मोसाद एजेंट्स के खिलाफ ईरान में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। मरियम रवाजी भले ही लंबे समय से ईरान से बाहर हैं, लेकिन MEK के जरिए वो लगातार एक्टिव हैं। रिपोर्ट में दावा है कि ईरानी सरकार ने इनके पति मसूद रजावी की हत्या करा दी थी। अब मरियम सरकार से इंतकाम ले रही है। पति की हत्या का बदला लेने के लिए ही मरियम ने खामनेई को सत्ता से हटाने का अभियान शुरू किया है। मरियम रजावी 1980 से ईरान से निर्वासित हैं। 2003 में पति और MEK के प्रमुख मसूद रजावी लापता हो गए। तब से मरियम और MEK मसूद रजावी की हत्या का बदला लेने के लिए मौके की ताक में हैं। सुन्नी मुस्लिम कुर्द और बलूच तेहरान में शिया मुस्लिम सरकार के खिलाफ अक्सर विद्रोह करते रहते हैं। मरियम ने इन छोटे छोटे ग्रुप को एकजुट करने का काम किया और तेहरान से विद्रोह प्रदर्शनों की शुरुआत करवाई। लेकिन किसी भी बड़े आंदोलन के लिए फंड की जरूरत होती है, जो मरियम जमा करने में कामयाब रही। मरियम की मदद CIA जैसी अमेरिकी एजेंसी कर रही है। मोसाद भी मरियम रजावी को गाइडेंस दे रही है। अमेरिका, इजराइल ईरान में सही मौके पर हमला कर सकती है। विदेश से ईरान में हथियार पहुंचाए जाने के भी सबूत मिले हैं। ईरान में आंदोलन तो शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि खामनेई नहीं तो कौन? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान में विपक्ष का बिखराव। साल 2023 में दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले कुछ ईरानी समूहों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था। ये गठबंधन धर्म और राज्य को अलग अलग करने, स्वतंत्र चुनाव और स्वतंत्र न्यायपालिका की मांग करता है।
रजा पहलवी और मरियम रजावी भी बहुत प्रभावशाली नहीं हैं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे रहकर लोकतंत्र की मांग करते रहे हैं। मौजूदा दौर में सरकार को उखाड़ फेंकने वाली इस भीड़ का कोई एक लीडर सामने नजर नहीं आता। इसलिए ईरान में तख्ता पलट ही हुआ तो लोकतांत्रिक सरकार बनने में काफी वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।